नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समझने वाले हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं और पार्ट्स क्या होते हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इनसे बनते हैं हम उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। एक ही लेक्चर में आपको सारा कुछ मिलेगा। जो भी बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के विद्यार्थी हैं इसको जरूर देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यूजीसी नेट वाले, जेएनयू, डीयू के प्रिपरेशंस करने वाले तमाम सभी लोग इस लेक्चर को देख सकते हैं। इसमें जो मैंने चार्ट्स यूज किए हैं, मैंने सिक्स एडिशन जो बुक है एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, मैंने उससे यूज किया है और इस चीज को मैं एक्नॉलेज करता हूं। मैं एडुकेशनल पर्पस के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूं। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसको इन्फोर्स किया गया, लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग इस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया था। आप सबको ये भी पता होगा कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल्स थे। 22 पार्ट्स में 395 आर्टिकल्स बटे थे। देखिए, कुछ कुछ आर्टिकल्स जो सिमिलर होते हैं, सेम चीजों से डील करते हैं, उनको एक पार्ट्स में रख दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर पार्ट 2 जो है सिटीजनशिप से डील करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्ट 2 में सिमिलर आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। 5 से 11 तक आप आर्टिकल्स देखिएगा तो ये जो है ये सिटीजनशिप की बात किया करते थे, इसीलिए इनको एक साथ ग्रुप कर दिया गया। तो पार्ट्स इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ द सिमिलर आर्टिकल्स, यू कैन से। ठीक है। एक तरह के आर्टिकल्स को, अनुच्छेदों को जब हम मिला देते हैं तो वही एक पार्ट बन जाता है, हम कह सकते हैं, है ना। तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में हमारा है ना। हम लोग ऐसे पार्ट्स को रोमन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रोमन में ही मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। पार्ट 3 आप देखिएगा तो फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। तो जितने भी आर्टिकल्स थे जो कि फंडामेंटल राइट्स की बातें किया करते थे उनको एक जगह ग्रुप कर दिया गया और कहा गया कि भाई इसको हम पार्ट 3 बोलेंगे। तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये फंडामेंटल राइट से डील करते हैं और ये पार्ट 3 है। इसी तरह हमारा डीपीएसपी पार्ट 4 है। मैं अभी सब डिस्कस करूंगा, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आर्टिकल्स थे हमारे पास 395 और हमने कुछ कुछ आर्टिकल्स जो सेम थे उसको ग्रुप करके एक एक पार्ट में हमने डाल दिया। और इस तरह से हमारे पास 22 पार्ट्स उस टाइम में थे। 8 शेड्यूल्स भी हमारे पास थे। अब शेड्यूल्स का अर्थ हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि शेड्यूल्स होता क्या है। सी, शेड्यूल इज दैट थिंग व्हिच प्रोवाइड अस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्टिकल। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आर्टिकल लंबा ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, है ना, इसीलिए हम आर्टिकल में जितने भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है आर्टिकल से रिलेटेड उसको हम लोग एक शेड्यूल में लिख देते हैं। एग्जाम्पल मैं देकर आपको बताता हूं। देखिए, जैसे आर्टिकल 1 जो है, आर्टिकल 1 कहता है कि भाई जो इंडिया, दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब बताइए, जब ये आर्टिकल 1 कह रहा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, माने राज्यों का एक संघ होगा। अब भाई ये बताइए कि उस संघ में कितने राज्य होंगे। अब उन राज्यों की बाउंड्री कहां से कहां तक होगी, ये सब लिखना पॉसिबल है क्या? और एक चीज और ध्यान रखिए, क्या राज्य हमारे यहाँ स्टैटिक है? क्या राज्य बदलते नहीं हमारे यहाँ? क्या जो राज्य आजादी के टाइम में थे वही राज्य क्या अभी हमारे पास है, और क्या भविष्य में यही राज्य हमारे पास होंगे? हो सकता है राज्य बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं दो राज्यों को जोड़कर भी एक राज्य बना सकते हैं और एक राज्यों को दो राज्यों में बांट भी सकते हैं। तो इसीलिए आर्टिकल 1 में इतना सारा इंफॉर्मेशन लिखना पॉसिबल नहीं था। कितने राज्य हैं, उनकी बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक है। और प्रॉब्लम ये भी था कि अगर आर्टिकल 1 में आप ये लिख भी दो, मान के चलो एक बार के लिए, पर बाद में जब बदलाव होगा, अमेंडमेंट्स होंगे, नए राज्य बनेंगे, तो फिर पूरा का पूरा आर्टिकल 1 जो है उसका धजिया उड़ जाएगा, उसको पूरी तरह से आपको बदलना होगा। इसीलिए आर्टिकल 1 को सब्सटैंशिएट करने के लिए, इसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने शेड्यूल बनाया, और वह हो गया शेड्यूल नंबर 1। इसी तरह से आपको कुल मिलाकर 8 शेड्यूल बनाए गए। एक और एग्जांपल देता हूं, राज्यसभा।
राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 480 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 480 बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, आर्टिकल 80 में, आर्टिकल जो 80 है उसमें राज्यसभा के बारे में लिखा हुआ है, पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 में, और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में। मतलब आर्टिकल 80 जो है कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा की बात करता है। अब ये बताइए, उस आर्टिकल में लिखना पॉसिबल था कि कितने राज्यसभा की सीटें कौन से राज्य से आएंगी? ये लिखना पॉसिबल था क्या? और क्या राज्य डिवाइड होंगे तो राज्यसभा की सीटें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी? बिल्कुल बदलेंगी। तो इसीलिए राज्यसभा का क्या कॉम्पोजिशन होगा, अगर आपको इसको जानना है, अगर आपको आर्टिकल 80 के बारे में और डिटेल से जानना है, आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा फोर्थ शेड्यूल में, क्योंकि जो फोर्थ शेड्यूल है वह राज्यसभा से डील करता है। इसीलिए जब आप फोर्थ शेड्यूल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि राज्यसभा की क्या क्या कॉम्पोजिशन है। तो इसी तरह से फिर से रिवाइज करते हैं। आर्टिकल कुल मिला के ओरिजिनली 395 थे। आर्टिकल्स जो हैं वो एक तरह से रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, है ना? पर रूल्स को नंबर इसलिए दे दिया गया क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने कोई रूल बताया कि भाई ऐसा कोई रूल है, तो आप पूछोगे कि कहाँ ये रूल कहाँ है, तो आप पूरा बुक तो नहीं पढ़ोगे। तो आसानी होता है ना, कोई नंबर उसको डिनोट कर देते हैं। जैसे चैप्टर, कोई टॉपिक है, तो मैं टॉपिक ना बताकर मैं आपको बोलूंगा कि भाई देखो, मैं बुक बुक की बात कर रहा हूँ, कोई बुक में अगर टॉपिक है तो मैं यूनिट बता दूंगा, भाई इस यूनिट में जाना, इस चैप्टर में चले जाना, आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो ये आसान होता है किसी भी प्रोविजन को विजिट करना, किसी भी प्रोविजन को लोकेट करना नंबर से। तो इसीलिए प्रोविजंस है, रूल बुक है एक तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे पूरे देश को चलाता है ना? ये एक चीज और मैं आपको यहाँ बता दूं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सजा, मौत की सजा और उम्र कैद, फांसी ये सब दी हुई है, क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स। नो, रॉन्ग, ओके। क्राइम्स एंड पनिशमेंट से डील करता है आईपीसी, इंडियन पिनाल कोड, भारतीय दंड संहिता, ठीक है ना? आप इस चीज को याद रखिए। कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये मिलेगा कि देश किस तरह से चलेगा, देश को कौन चलाएंगे, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हम अभी डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल्स हम समझ गए, जो एक तरह के आर्टिकल्स थे उनको हमने एक जगह एक पार्ट में डाल दिया, 22 पार्ट्स हमने इस तरह से बना दिए। और कुछ आर्टिकल्स में हमें लगा कि नहीं, इस आर्टिकल्स के बारे में हमें और बताने की जरूरत है, पर ये आर्टिकल में अगर हम अभी बताएंगे तो ये चीजें बाद में बदल भी सकती हैं, तो ऐसे चीजों को शेड्यूल में डाल दिया गया, शेड्यूल बना दिया गया उनके लिए। जैसे आर्टिकल 1 को सब्सटैंशिएट करने के लिए, इसकी जो एडिशनल जानकारी थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, उसको प्रोवाइड करने के लिए शेड्यूल 1 बना दिया। आर्टिकल 80 जो कि राज्यसभा से डील करता है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा को समझने के लिए जो है शेड्यूल 4 बना दिया। तो इस तरह से काम हुई। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला हूं। आप सब जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब ये ग्रो होता रहता है, बदलता रहता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द लिविंग डॉक्यूमेंट। इसमें अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, और अमेंडमेंट्स किस तरह से होंगे ये भी आर्टिकल 368 में दे रखा है, जो कि पार्ट 20 में है ना? अमेंडमेंट्स किस तरह से होंगे। तो समय के साथ साथ हमारे भी संविधान में अमेंडमेंट्स हुए और आज स्थिति ऐसी है कि कुल मिला के 470 आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स 25 हो गए हैं, शेड्यूल 8 के जगह 12 हो गए हैं, पार्ट्स 22 से हो गए 25, आर्टिकल 395 से हो गए 470, और शेड्यूल्स हो गए 8 से लेकर 12। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आर्टिकल 395 से लेकर 470 हो गए, तो क्या पूरे विश्व में, इंडिया की तो बात छोड़ दो, पूरे विश्व में कोई बता सकता है क्या कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 396 क्या कहता है, या फिर आर्टिकल 400 में क्या लिखा हुआ, या छोड़ दो आर्टिकल 450 में क्या लिखा हुआ, आर्टिकल 415 में क्या लिखा हुआ, कोई बता सकता है क्या? आंसर है नो वन कैन टेल दैट। क्योंकि देखिए, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। हुआ क्या है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट है नहीं, बस रट जाते हैं, एग्जाम दे देते हैं, है ना? देखिए, हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका एसेंस को बचाने का, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको बचाने का काफी कोशिश किया गया। तो देखिएगा कि आर्टिकल 1 2 3 4 ऐसे करके 395 तक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था।
अगर हमें आर्टिकल जोड़नी भी पड़ी भविष्य में तो हमने कैसे जोड़ी उसको? हमने जोड़ा इस तरह से, मान लीजिए आर्टिकल 51 था हमारे पास। अब हम चाहते थे कि हम एक फंडामेंटल ड्यूटी के लिए भी आर्टिकल बनाए, तो हमने आर्टिकल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हमने आर्टिकल 396 क्रिएट नहीं किया, हमने आर्टिकल 51A क्रिएट किया मेरे भाई, 51A। और इसके अंडर भी हमने सब क्लॉजेस बना दिए, जिसमें आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसको 51A में रखा गया। तो हमने ए नंबर ऐसे ऐसे दिया। हमने पंचायती राज के लिए भी आर्टिकल्स क्रिएट किए, तो हमने अगर 243 में बातें कही तो हमने 243 में ही A B C D इस तरह से बातें कही है। तो अगर आप गिनोगे ना, तो गिनने के बाद तो कुल मिलाकर 470 के पास आर्टिकल्स आपके पास आ जाएंगे। जैसे गिनोगे तो 51 के बाद 51A भी तो गिनोगे, तो 51 के बाद 52 आर्टिकल जो है, नंबर जो 52 जिसका जाएगा, है ना, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर आप ऐसे गिनोगे 51, 52, 53, तो आप देखोगे कि गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अगर गिनोगे तो 470 तक आर्टिकल गिन सकोगे आप, लगभग लगभग। लेकिन ऐसा कोई नंबर्ड आर्टिकल, सी नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर 470, बट वी डोंट हैव मोर देन 395 नंबर्ड आर्टिकल। लास्ट जो नंबर्ड आर्टिकल आपको मिलेगा ना हमारे संविधान में, वह 395 है। कोई आर्टिकल 396 नहीं ढूंढ के दिखा सकता। गिनोगे तो 470 के आसपास आएंगे। 51A होगा, 243 के बाद आप गिनोगे तो A B C D, 243A 243B, सबको एक एक आर्टिकल ऐसे करके गिनोगे, है ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। पार्ट्स के साथ भी यही खेल है। पार्ट्स जो है आज भी अगर आप देखोगे तो कोई बता दे हमें कि 23rd पार्ट क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 23rd पार्ट क्या है, बता दो कोई। कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि फिर से स्ट्रक्चर सेम रखा गया। अगर 1 से लेकर अगर 22 तक अगर पार्ट्स हमारे पास थे, तो इसे 22 तक ही रखा गया। हमने बीच में पार्ट्स जोड़े ना, तो हमने पार्ट्स को बड़ा ध्यान से जोड़ा है। जैसे हमने इसको 51A आर्टिकल को रखने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी से जो डील कर रहा था, इसके लिए हमने पार्ट, कोई ऐसा पार्ट नहीं बनाया कि पार्ट 23, हमने ना पार्ट 4A बना दिया। डीपीएसपी के बाद डीपीएसपी पार्ट 4 में है, और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज वाले आर्टिकल्स हैं आपको पार्ट 4A में मिलेंगे। तो इसमें भी हमने ऐसे अल्फाबेटिकल नंबरिंग की। 4A देखने को मिलेगा, 9, 9A, 9B ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए कोई, तो आप फिर से गिनोगे तो 1 2 3 4 गिनोगे, तो 4A को भी तो आप 5 गिनोगे ना। ऐसे नंबरिंग, अगर आप नंबरिंग करोगे, काउंटिंग करोगे, तो आपको 25 तो गिनने में आएंगे। बट अगर आप अगर देखोगे कि नंबर्ड, तो नंबर्ड अंतिम जो आपको पार्ट्स दिखेगा वह सिर्फ 22 ही मिलेगा, है ना। बाकी कोई अगर पूछे कि बता दे भाई थोड़ा पार्ट 23 क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आप या टोटल 25 पार्ट्स हैं, थोड़ा बता दो, तो 25 पार्ट क्या आप बोलते हैं, उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कोई नहीं बता पाएगा। तो ये सब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़ा क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है हमें। बट जो आप लोग हैं, थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ने का आप लोगों का तरीका है। तो ये चीजें हैं, इस चीज को आपको समझने की कोशिश करनी होगी। शेड्यूल के साथ ऐसा कोई मैटर नहीं है। शेड्यूल 12 शेड्यूल है ना। आर्टिकल्स बढ़े तो उनको सब्सटैंशिएट करने के लिए शेड्यूल्स बढ़ाना पड़ा, तो शेड्यूल्स 8 हैं। और हमने बताया अभी पहले 8 थे, अभी शेड्यूल्स 12 है। गिनने में भी 12 आएंगे और नंबरिंग में भी 12 शेड्यूल आपको देखने को मिलेंगे, 11 12 ऐसे करके, है ना। जैसे जैसे आर्टिकल्स बढ़ा, आर्टिकल्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देने की आवश्यकता पड़ी आर्टिकल्स में, और हमने उसके हिसाब से शेड्यूल्स क्रिएट हमने कर दिया। तो हमें उम्मीद है कि आपको इतना तो जरूर समझ में आया होगा। ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा इसको कम कम टाइम में बनाना चाहते हैं। तो अगले पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, अभी कॉन्सेप्ट समझाया है, अगले पार्ट में जितने भी क्वेश्चन होते हैं, टोटल आर्टिकल्स हैं, ये सबको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसके पार्ट सेकंड में। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे।